बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर के अंदाज़ चैनल पे न्यू अपडेट है अबाउट इतिहाद एयरवेज़। जैसा कि आपको मालूम है कि इतिहाद एयरवेज़ यूएई की डोमेस्टिक एयरलाइन है, एक नेशनल एयरलाइन है। और इतिहाद एयरवेज़ यूएई के कैपिटल अबू धाबी से ऑपरेट करती है। इतिहाद एयरवेज़ का हब अबू धाबी है। हर एयरलाइन का कोई ना कोई एक हब होता है। इस तरह इतिहाद का अबू धाबी हब है। इतिहाद एयरवेज़ ने लॉन्च की रेगुलर सर्विसेज अबू धाबी और तिल अवीव के दरमियान। आपसे मैं शेयर कर चुकी थी जब इतिहाद की फ़र्स्ट फ़्लाइट ऑपरेट हुई थी तिल अवीव इसराइल के लिए। इतिहाद एयरवेज़ ने एक फुल स्केड्यूल दे दिया है, तिल अवीव टू अबू धाबी टू तिल अवीव। उसका स्केड्यूल, उसके फेयर्स सारे के सारे पब्लिश हो गए हैं, सारे ट्रैवल एजेंट के पास हैं। एयरलाइन भी सेल आउट कर सकती हैं। मुझसे कोई टिकट लेना चाहेगा तो मैं भी सेल कर दूंगी। क्या बात है। जैसा कि यूएई के शहर अबू धाबी को कुछ दिन पहले ही ग्रीन लिस्ट में शामिल किया गया, यानी अगर कोई भी विज़िटर कोई भी ट्रैवल करना चाहेगा अबू धाबी तो उसको क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो एग्ज़ैम्प्ट है कुछ कंडीशंस के साथ। उसको 10 दिन का क्वारंटीन करना नहीं पड़ेगा एट डेस्टिनेशन एट अबू धाबी। जो भी लोग ट्रैवल करेंगे अबू धाबी के लिए फर्स्ट स्टेप ये है कि वो शो करेंगे कोविड-19 नेगेटिव टेस्ट चेक इन काउंटर पे। जो ट्रैवल करेंगे अगर वो यूएई नेशनल हैं तो वो ट्रैवल कर सकते हैं यूएई जाने के लिए अपनी नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट शो करके। अगर आप यूएई नेशनल नहीं हैं, अगर आप ऐसे किसी एलिजिबल कंट्री से बिलोंग करते हैं जिसको ऑन अराइवल वीज़ा दिया जा सकता है तो उसको मिलेगा वीज़ा ऑन अराइवल। अबू धाबी में ऑन अराइवल वीज़ा ओपन है, लेकिन कुछ कैटेगरीज़ के लिए, कुछ मुल्कों के लिए तो आपको बोर्डिंग दी जाएगी। अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे आपको बोर्डिंग नहीं दी जाएगी। और जितने भी वीज़ाज़ हैं उन की सर्विसेज करंटली सस्पेंडेड है अबू धाबी में। पैसेंजर्स जब अबू धाबी पहुंचेंगे उनके बैगेज की फुल टर्मिनल स्क्रीनिंग होगी और दोबारा से कोविड का टेस्ट होगा अबू धाबी में। सबसे पहले वो अपना बैगेज कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद उनका एयरपोर्ट पे ही टेस्ट किया जाएगा। 12 साल से छोटे बच्चों का टेस्ट नहीं होगा। सारे पैसेंजर्स एग्ज़ैम्प्ट होंगे क्वारंटीन से, ये होटल में क्वारंटीन नहीं करेंगे। इन सारे पैसेंजर्स को रिस्टबैंड ट्रैकर एयरपोर्ट पे नहीं दिया जाएगा। ये सारे के सारे एग्ज़ैम्प्ट होंगे रिस्टबैंड से जो एयरपोर्ट पे पहनाया जाता है पैसेंजर्स को। सारे पैसेंजर्स को सेल्फ क्वारंटीन करना होगा, चाहे वो घर हो या होटल हो, करना तो होगा। और उनकी जो रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती है तो फिर उनको फर्दर फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करना होगा। वो गेस्ट जो वैक्सीनेटेड नहीं होंगे उनका पीसीआर टेस्ट 6 और 12 डे को होगा अबू धाबी में। और जो लोग वैक्सीनेटेड होंगे अगर उनका डोज कंप्लीट हो चुका होगा 28 दिन का, सेकेंड डोज आफ्टर 28 डेज, उनको 6 डे को अपना पीसीआर टेस्ट करवाना होगा और शो करना होगा, दिखाना होगा। ये थी सारी एसओपीज़। अगर आप अबू धाबी जा रहे हैं, अगर आप ऑन अराइवल वीज़ा ले सकते हैं, आपको इन सारी एसओपीज़ को फॉलो करना होगा। स्टेप 1, 2, 3 एंड 4। इतिहाद एयरवेज़ की फ़र्स्ट फ़्लाइट तिल अवीव से अबू धाबी पहुंची। पुरजोश इस्तकबाल किया गया अबू धाबी में। वाटर कैनन सैल्यूट किया गया। A water cannon salute is a mark of respect for an airline.
वाटर कैनन सलामी का मतलब होता है कि ये एक रेस्पेक्ट होती है जो एक एयरक्राफ्ट को दी जा रही होती है उस डेस्टिनेशन पे। सारा डेलीगेशन मौजूद था, तेल अवीव का भी और अबू धाबी का भी, एयरलाइन का भी। सीईओ मौजूद हैं, वीपी मौजूद हैं, सारे एग्जेक्टिव मैनेजमेंट मौजूद है। इनाग्रेशन हुई, ज़ाहिर बात है वो सब लोग बहुत खुश हैं कि अब वो आराम से यूएई आ सकते हैं। दैट इज़ वेरी बिग थिंग कि इज़राइली कैन एंटर अ मुस्लिम कंट्री। मुझे नहीं पता कि मुझे इस बारे में वीडियो बनानी चाहिए थी या नहीं बनानी चाहिए थी। मैं सब एयरलाइंस के बारे में अपडेट देती हूँ। अगर ना बनाती तो इत्तेहाद एयरवेज़ वाले मुझसे नाराज़ हो जाते, रियली सच्ची से नाराज़ हो जाते। जितनी एयरलाइंस की वीडियोस मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ वो सारे लोग बड़े हैप्पी होते हैं मेरी वीडियोस को देख के। आपको मैंने पहले ही बताया था कि आई एम एन एविएशन पर्सन। मैं कोई एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हूँ, मेरा ताल्लुक़ एविएशन से है। मैं एक एविएशन की स्टाफ हूँ, इसलिए मेरे पास जो भी अपडेट्स होती हैं वो ऑथेंटिक होती हैं, रिलायबल होती हैं, मेरे पास ईमेल में आती हैं। तो मैं आप लोगों से सारी वीडियोस शेयर करती हूँ, मेहनत करती हूँ, थोड़ी सी बनाती हूँ, टाइम देती हूँ, ऑफ़िस भी जाती हूँ। मेरे पास अपडेट्स बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, यकीन करें। ये थी न्यू अपडेट्स कि तेल अवीव से फ़्लाइट चली और अबू धाबी पहुँची और लोगों ने ट्रैवल किया और सारा प्रोसीजर आपको मैंने बताया कि क्या व्हाट इज़ द प्रोसीजर। तो ये थी एक ब्रेकिंग न्यूज़ फ्रॉम इत्तेहाद एयरवेज़। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, इत्तेहाद एयरवेज़ की न्यू अपडेट्स अच्छी लगी होगी, सारा प्रोसीजर समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं आपसे फिर कहती हूँ कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया मुझ पे भरोसा करने का, अपनी कंसंट्रेशन दिखाने का, अपनी केयर दिखाने का। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करती रहूँगी कि जो जो मुझे जब जब न्यू अपडेट्स मिले किसी भी एयरलाइन के बारे में, मैं वो सारी एयरलाइंस की अपडेट्स आप लोगों से शेयर करती रहूँ। के अलावा मैं करंट अपडेट्स भी आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। हो सकता है मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाए। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को जो मेरी वीडियोस देखते हैं और जो नहीं देखते उन सबको खुश रखे, आबाद रखे, सेहत के साथ रखे, फजल करम के साथ रखे, आप लोगों की जायज़ मुरादें पूरी करे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।